हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन क्लास मैथ्स विद भावकनी सर। आजकल हम क्लास 10th मैथ्स में चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.2 कर रहे हैं। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्टूडेंट दिया हुआ है। क्वेश्चन 4 है कि विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 डॉट 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 इज 78। आपको बताना है, ये एपी आपके सामने है, दिया हुआ है। आपसे कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी, कि इस एपी का ये 78, जैसे अगर आप देखें कि आपसे पूछा जाए कि इस एपी का 18 कौन सा टर्म है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? फोर्थ टर्म रहेगा। ठीक है, मीन्स आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये जो 18 है ये एन की वैल्यू है, और जो फोर्थ में आपको बोल रहा हूँ कि फोर्थ टर्म है वो एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू 4 है। तो इस क्वेश्चन में आप समझिए कि जैसे यहाँ पर 18 आपका आया है फोर्थ टर्म, इसी तरीके से जब आप इस एपी को आगे को लिखेंगे तो यहाँ पर एक 78 एक टर्म इसका आएगा। और आपको बताना है कि जो 78 है इस एपी का कौन सा टर्म है। ठीक है, मीन्स आपको ये बताना है कि यहाँ पर एन की वैल्यू क्या होगी। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि क्या एन और एन में क्या डिफरेंस है। सो अब हमें ये नहीं पता है कि कौन सा टर्म है, तो हम लेके चलते हैं। लेट 78 बी द nth टर्म, इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं, nth टर्म ऑफ गिवन एपी। ठीक है, गिवन एपी लिख देते हैं, पूरा एपी नहीं लिखते हैं, इतना लिख देते हैं गिवन एपी, कि जो हमें एपी दिया हुआ है जो 78 है इस एपी का nth टर्म है। ओके, तो nth टर्म अगर है तो इसका जो फॉर्मूला है, अब यहाँ पर पहले तो वैल्यू जो हमें इससे जो हम वैल्यू निकाल सकते हैं उस वैल्यू को लिख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ ए हम लिख सकते हैं 3, एंड वैल्यू ऑफ डी अगर मैं निकालना चाहूँ तो 8 - 3 = 5। ओके, तो ये डी की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब देखेंगे कि डी की वैल्यू जो हमारे पास आ गई है, और ये भी हमें पता है कि nth टर्म मीन्स ए एन की जो वैल्यू है वो 78 है। मीन्स जो एनवा जो टर्म हमें निकालना है, nth टर्म जो निकालना है उसका ए एन जो है उसकी जो वैल्यू है वो 78 है। ओके, जैसे यहाँ पर फोर्थ टर्म की वैल्यू 18 है, उसी तरीके से उस nth जो वैल्यू हम जिसको हम एन टर्म मान के चल रहे हैं उसकी जो ए एन की जो वैल्यू है वो 78 है। यहाँ पर इसकी वैल्यू रखते हैं, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। अब ए एन की वैल्यू अगर यहाँ पर रख देंगे तो 78, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3, प्लस एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, कैलकुलेट करनी है, एंड डी है हमारे पास 5। इस 3 को यहाँ ले जाएंगे तो जाएगा 3, 78 - 3, एंड ये आएगा n - 1 × 5। ओके, एंड 78 में से अगर हम इसको माइनस करें तो जाएगा 75, एंड ये n - 1 × 5। अगर यहाँ से मैं निकालना चाहूँ n - 1 की वैल्यू, तो n - 1 की जो वैल्यू आएगी वो जाएगी 75/5, ये हो जाएगा 15 = n - 1, एंड द वैल्यू ऑफ n = 15 + 1 = 16। इट मीन्स क्या हो जाएगा, जो 16th टर्म है उसकी वैल्यू 78 है, तो n = हमारा 16 आ गया। तो इस सीरीज में अगर आप काउंट करते जाएंगे, एपी में जो वैल्यू कैलकुलेट करते हुए जाएंगे, तो जो 16th वाला जो टर्म आएगा वो आएगा 78। आई होप अब आपको ज़्यादा इजीली ये समझ में आ गया होगा। सो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो स्टूडेंट देखते हैं कि फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है। देखिए, इन क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपको क्या चीज़ें गिवन है और क्या आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उन चीज़ों को आप सबसे पहले चेक कर लीजिए, देन उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो अब मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके सामने दिया हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ये एपीज आपके सामने दिए हैं, आपको बताने कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे। अब मुझे क्वेश्चन एक आंसर बताइए। जैसे मैं लिखता हूँ 2, 4, 6 और एंड 10 लिखता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो आप इजीली मुझे यहाँ पर बता सकते हैं कि इस वाले जो हमारे पास जो इक्वेशन है, जो ये हमारे पास एपी है, इस एपी में कितने टर्म होंगे। तो 1 2 3, एक यहाँ पर आएगा 8, एंड 1 2 3
4 एंड 5, तो 5 टर्म आपके इस एपी में होंगे। क्यों? क्योंकि इस 10 के बाद हमारे पास कोई एपी जो है यहाँ पर, ये डेफिनिट एपी हमारे पास है। डेफिनिट एपी आपको बताया था, डेफिनिट डेफिनिट जो आपके पास होती है एपी, उसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा उसके बेसिक में बताया था। तो जिसे हम काउंट कर सकते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या है, डेफिनिट एपी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि इस एपी के अंदर कितने टर्म होंगे। तो इसके अंदर जितने एपी के टर्म होंगे, आप मुझे बात बताइए कि ये एपी हमारी 205 पे कंप्लीट हो रही है, मीन्स फिनिश हो रही है, उसके बाद ये एपी आगे क्यों नहीं चल रही है ना। तो ये हमारे पास, इसको हम एनएस टर्म ले सकते हैं। ठीक है, मतलब ये 205 हमारा एन टर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि ए की वैल्यू तो मेरे पास हो जाएगी 7 और डी की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी, इनका दोनों का कॉमन डिफरेंस मीन्स 13 - 7 = 6। और ये जो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी ए एन की, ये वैल्यू हो जाएगी ए एन की, क्योंकि ये इसका लास्ट टर्म है। ठीक है, अगर मैं ये कैलकुलेट कर दूं कि इस ए पी में ये कौन सा वाला टर्म है, तो टोटल टर्म वही होंगे हमारे पास। ठीक है, जैसे मैंने अभी लिखा 2, 4, 6, 8, 10, ये मेरे पास एपी है, इसके बाद एपी आगे जा नहीं रही है। अगर मैं ये कैलकुलेट कर दूं कि 10 कौन से नंबर का एपी है, इट मीन्स इसके अंदर क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म निकल जाएगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। तो 10th जो है, जो 10 है, वो 5th वाला टर्म है हमारे पास। इट मीन्स क्या है कि इस एपी के अंदर 5 टर्म है। ओके, तो ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, इससे आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। ये सेम अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, बस इसने थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ पर चेंज कर दी है। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम वही, हमारे पास फॉर्मूला है कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, और ए एन की वैल्यू है आपके पास 205 और ए की वैल्यू है 7 प्लस एन माइनस वन, एन हमें निकालना है, एंड डी की वैल्यू आ गई है 6। 7 को चले जाएंगे तो हो जाएगा 207 माइनस 205 माइनस 7 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरीके से यहाँ तक हमने इजीली जो वैल्यू हमने रखनी थी, वो वैल्यू हमने इसके अंदर रख ली है। अब आप देखिए 205 में से 7 को माइनस कर लीजिए, तो हो जाएगा 298, एंड हो जाएगा एन माइनस 1, डी की जगह यहाँ पर 6 है, 6 है, तो 6, तो एन माइनस 1 कितना हो जाएगा, एन माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 198/6, तो हो जाएगा 6 3 जा एंड 6 3 जा 33, एंड एन इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 33 प्लस 1 दिस इक्वल टू 34। इसका मतलब है कि इस एपी के अंदर 34 टर्म है। मीन्स क्यों? क्योंकि हमने ये निकाल दिया कि 205 इस एपी का 34th वाला जो टर्म है, 34th टर्म ऑफ एपी वो क्या है, 205। जब 205 34 वाला टर्म है, इट मीन्स इसके अंदर टोटल टर्म कितने हैं, 34 टर्म हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सोचना है और किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आप चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सो स्टूडेंट, सेकंड टर्म को देखते हैं, सेकंड पार्ट को इस क्वेश्चन के। तो यहाँ पे सबसे पहले सेम क्वेश्चन है, इसी तरीके से जो 205 हमने निकाला कि इसका कौन सा टर्म होगा, वो निकाला, तो वही नंबर ऑफ टर्म हमारा आ गया। तो यहाँ भी वही होगा, -47 हम निकालेंगे कि कौन सा टर्म है इस एपी का, और वही नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा इस एपी का। ठीक है, तो सबसे पहले वैल्यू चेक कर लेते हैं कौन कौन सी है। ए इक्वल टू हमारे पास 18 है, एंड डी इक्वल टू हमारे पास है ये 15 होल 1/2 माइनस 18, इसे सॉल्व करेंगे हो जाएगा 31/2 माइनस 18, एंड ये आ गया हमारे पास डी इक्वल टू 31 माइनस 36/2 दिस इक्वल टू -5/2। तो डी की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई है -5/2। ओके, नाउ ये हो जाएगी वैल्यू ऑफ ए एन की वैल्यू हमारे पास आएगी -47। तो सीधा सा फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन इक्वल टू एन माइनस 1 ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन की वैल्यू है हमारे पास -47, एंड ए की वैल्यू है 18 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू हमारे पास आ गई है -5/2। ये इधर आएगा हमारे पास, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो -47 माइनस 18 दिस इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई -5/2, और ये इसको हम अगर ऐड करेंगे तो -65 हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा n -1 इंटू -5/2। तो n-1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -65, ये 2 हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई, और 5 हो जाएगा अपॉन में, ये कैंसिल हो जाएगा,
ये हो जाएगा आपका 13 यहाँ पर 13 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा एंड हो जाएगा 26 एंड n इक्वल टू हो जाएगा 26 प्लस 1 इज इक्वल टू 27। मीन्स इसके अंदर इस एपी के अंदर हमारे पास टोटल टर्म कितना है 27 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिया है। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो इस क्वेश्चन के अंदर होंगे इस वाले पार्ट के अंदर वो होंगे 37। तो आप चलते हैं और इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और यहाँ से आपका एक कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। वो कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपने सोचना है। तो कभी भी आप ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि कोई भी एपी है उस एपी के लिए कभी भी जो एन की वैल्यू है वो कभी भी आपका फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं हो सकता है। ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। ये आप ध्यान रख लीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर मैं कोई यहाँ पर एपी लिखता हूँ, मैंने लिखा 3, 6, 9, 12, ये मैं एक एपी लिखता हूँ। ठीक है, अगर मैं कहूँ इसका फर्स्ट टर्म मीन्स n इक्वल टू 1 तो ये हो जाएगा। अगर मैं कहूँ इसका सेकेंड टर्म तो n इक्वल टू 2। अगर मैं कहूँ थर्ड टर्म तो n इक्वल टू 3। फोर्थ टर्म n इक्वल टू 4। तो ये हमेशा एक होल नंबर के फॉर्म में होगा। ये कभी भी आपका फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होगा। n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होगी। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पर लेके चलना है। अभी कहता है कि आपको बताना है कि चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ एपीज 11, 8, 5 टू डॉट डॉट डॉट। क्या ये -150 इस एपी का टर्म है या नहीं है, क्या ये इसमें बिलोंग करता है या नहीं करता है, आपको ये बताना है। जैसे यहाँ पर हम कहेंगे 8 तो 8 तो यहाँ पर क्या है, अगर 8 इस एपी का टर्म है तो ये इस एपी के अंदर आएगा। तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या आनी चाहिए, एक नेचुरल नंबर आनी चाहिए। ठीक है, वैसे ही अगर ये -150 से एपी के अंदर आएगा तो ये किसी ना किसी n के लिए, होल नंबर्स के लिए यहाँ पर क्या करना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए। ठीक, तो अब ये लेके चलते हैं। सपोज इस क्वेश्चन में वेल देख लीजिए, हेयर a की वैल्यू जो है, वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 11, द वैल्यू ऑफ d इक्वल टू 8 माइनस 11, दिस इक्वल टू -3। ठीक है, इस तरह d आ गया। और अगर हम देखें, मान लिया थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि -150 इसका टर्म है, इस एपी का टर्म -150 है और वो an हमने मान के लिया कि इसका जो कोई nth टर्म होगा जिसकी वैल्यू -150 होगी। ठीक है, तो अगर हमारे पास n की वैल्यू एक होल नंबर की फॉर्म में आती है, नहीं 1 2 3 4 5 इस तरीके के नंबर में आती है, तो हम क्लियरली यहाँ पर बोल देंगे कि ये हमारा एपी का टर्म है। और अगर n का जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आती है, जो n का जो वैल्यू आ रही है वो किसी फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रही है, तो क्लियरली हम लिखेंगे कि ये एपी का पार्ट नहीं है, उसका टर्म नहीं है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब करके देखते हैं। तो फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 डी। ए एन की जगह हमने लिखा -150, दिस इक्वल टू A11 प्लस n-1 मल्टीप्लाई d-3। ये इधर ले जाएंगे तो ये आएगा -150 -11 n-1 मल्टीप्लाई -3, -161 इक्वल टू n-1 इंटू 3। अब 3 को इसके नीचे ले जाएंगे तो अगर n-1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो आएगा -161 अपॉन -3, माइनस माइनस कैंसिल आउट, और इसको आप देखेंगे तो ये आएगा 161/3। और अगर हम यहाँ n निकालना चाहेंगे तो n इक्वल टू आ जाएगा 161/3। n इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा तो +1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 161 + 3/3, तो 164/3। अब आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए, इसको आप डिवाइड करके देख लीजिए, इसे डिवाइड नहीं होगा, ये डेसिमल की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। तो n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में या डेसिमल फॉर्म में नहीं हो सकती है। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर क्लियर हो गया कि ये जो है -150 ये इस AP से बिलोंग नहीं करता है। आगे हम लिखेंगे हेयर n इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। हेयर आप यहाँ लिखेंगे कैसे, आपको एग्जाम के हिसाब से बता देता हूँ। हेयर n इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके, n is not a natural number, therefore -150
इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन एपी। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, और हो सकता है कि वहाँ पे आपका वो टर्म उस एपी से बिलोंग करता हो। तो वहाँ कैसा आपको क्लियर होगा, आपने बस ये देखना है कि जो एन का जो वैल्यू है वो क्या आना चाहिए, होल नंबर्स के फॉर्म में आना चाहिए। अगर होल नंबर्स की फॉर्म में आता है इट मीन्स वो बिलोंग करता है, और अगर नहीं आता है तो वो बिलोंग नहीं करता है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। सो स्टूडेंट्स आप देखते हैं क्वेश्चन 7 को। तो क्वेश्चन 7 आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ध्यान से समझिए इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो जो आपको बेसिक में जो कॉन्सेप्ट आपको मैं सिखा चुका हूँ वो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो आप इससे पहले जो एक्सरसाइज 5.2 हमने स्टार्ट की है वहाँ पर उस वीडियो में, जो से प्रीवियस वीडियो है उस वीडियो को आप देख लीजिए। वहाँ पर बेसिक आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से करना है। यहाँ पर आपको एपी नहीं दी हुई है, यहाँ एपी के टर्म सीधा सीधा दिए हुए हैं, और आपसे कोई अनदर जो टर्म है आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि समझ लीजिए आप कि किस तरीके से ये इन एपी को हम ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो आप इससे प्रीवियस वीडियो जो है उससे ज़रूर जाके देख लीजिए। सो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए किस तरीके से दिया हुआ है। तो फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी, आपको एपी का 31st टर्म कैलकुलेट करना है। ठीक है, हुज 11th टर्म इज 38, आपका 11th टर्म जो है उस एपी का वो 38 है, एंड 16th टर्म इज 73। तो यहाँ से आपको इक्वेशन बनानी है। तो आप ये बताइए, अगर मैं आपको लिखना है कि ये आपको क्वेश्चन में दिया है कि 11th टर्म ऑफ एपी इक्वल टू 38, इट मीन्स आपको यहाँ पर दिया हुआ है 11th टर्म को कैसे लिखते हैं मैं उस वीडियो में बता चुका हूँ, a प्लस 10d। तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, नाउ सेकंड पार्ट में आपके सामने क्या है, सेकंड में आपको गिवन है कि 16th टर्म ऑफ एपी, आपको देना 16th टर्म ऑफ एपी इक्वल टू 73। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, a प्लस 15d इक्वल टू 73, इक्वेशन नंबर 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके लिखा होगा। जिसने प्रीवियस वीडियो हमारी देखी होंगी उसे यहाँ पर समझ में आ गया कि मैंने ये किस तरीके से लिखा होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जरूर एक बार प्रीवियस वीडियो में जाके देखिए और वहाँ पर समझिए कि किस तरीके से हमने एपी को लिखना सिखाया था। और उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखें। उसके लिए फिर हम दोबारा आपके लिए हो सकता है कि उससे रिलेटेड एक प्रीवियस छोटी सी वीडियो आपके लिए बना दें। ठीक है, सो अब इसे सॉल्व करने का तरीका, अब इक्वेशन आपके सामने आ चुकी है। बहुत सारी इक्वेशन आपने ऐसे पहले यूज़ करी, जैसे सॉल्व करी हुई है। आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट अगर नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप इसके साइन चेंज कर लीजिए, सारे माइनस हो जाएंगे। ठीक है, एंड ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। इसकी वैल्यू हो जाएगी -5d। एंड अब 73 में से अगर आप 38 को माइनस करते हैं तो ये वैल्यू आपकी सामने आ जाएगी 73 माइनस 38, 5 एंड ये हो जाएगा 6, 3, ये जाएगा 35 और साइन आएगा माइनस का। देन द वैल्यू ऑफ डी इक्वल टू हमारे पास आ गई है कि 35 अपॉन -5 इक्वल टू आएगा 7। तो वैल्यू ऑफ डी हमारे पास आ चुकी है स्टूडेंट्स 7। ठीक है, तो अब डी आ गई है तो ए भी आप निकाल लीजिए। ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रख लीजिए। तो जाएगा a प्लस 10d इक्वल टू 38। सो a प्लस 10 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 38 एंड a प्लस 70 इक्वल टू 38 एंड a इक्वल टू आ जाएगा 38 माइनस 70, 38 माइनस 70 और हमारे पास वैल्यू जो आ गई है वो आ गई 32। a की वैल्यू आ गई -32, वैल्यू ऑफ ए आ गई 32। तो अब हमारे लिए कितना आसान है, देखिए अब इसके निकालने के लिए मैंने आपसे पहले, आप अगर आपको एक वीडियो में याद हो तो मैंने आपको वहाँ पर कहा था कि किसी भी एपी को बनाने के लिए या किसी भी एपी के किसी भी टर्म को निकालने के लिए ज़रूरी है कि आपको ए की वैल्यू पता होनी चाहिए और डी की वैल्यू पता होनी चाहिए। बस ये वैल्यू अगर आप कहीं से भी कैलकुलेट करके ले आते हैं तो आपकी एपी के हर एपी को आप बना सकते हैं जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा होगा। तो ए हमें पता चल गया, डी हमें पता चल गया। अब हमें निकालना है 31st टर्म। क्वेश्चन में कहा है कि 31st टर्म ऑफ एपी निकालनी है। तो ये कैसे क्या लिखेंगे, a प्लस 30d। ए की वैल्यू है -32
प्लस 30 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू हम निकाली है 7, तो माइनस 32 मल्टीप्लाई सॉरी प्लस 210। तो 210 में से जब आप माइनस कर लेंगे 30 माइनस 32 को, तो आ जाएगा 178। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि 31st जो टर्म होगा वो होगा 178, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 को हमने कंप्लीट किया, और ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चन को हम कैसे कर रहे हैं। तो आप चलते हैं एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 को ज़रा ध्यान से पढ़िए, और बहुत यहाँ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा घुमाया गया है। तो आप इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इस क्वेश्चन में करना किस तरीके से, क्या चीज़ हमें गिवन है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, इन क्वेश्चन में अगर आप ये जान लें कि आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है, तो वही आपका क्वेश्चन सॉल्व करा देगा। ठीक है, इतना काफ़ी है ये जानने के लिए कि आप ये पता कर लें कि कौन सा इस क्वेश्चन में क्या चीज़ आपको दी है। उसके बाद फॉर्मूला आपके सामने है, फॉर्मूले बहुत ज़्यादा नहीं है इस चैप्टर में, तो दो तीन और आपके पास फॉर्मूले हैं, उनको अप्लाई करना है। बस आपको समझना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है, गिवन हमें क्या है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा है कि एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। इस ए पी में एक ए पी है, इसमें 50 टर्म है। ओके, कोई ए पी है, इस ए पी के अंदर 50 टर्म्स हैं, विच थर्ड टर्म इज 12। उसका जो थर्ड टर्म है वो कितना है, 12 है। मीन्स आपको मैं ये बता दूं कि नंबर ऑफ जो A3 जो है आपके पास वो है 12, और टोटल 50 टर्म है, एंड द लास्ट टर्म इज 106। यहाँ पर बस आपको ध्यान देना है कि जो लास्ट टर्म है वो 106 है, और लास्ट टर्म कौन सा है, 50 वाला टर्म है। मीन्स जो A50 है वो कितना है, 106। अब आपके समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। थर्ड टर्म ये है 12, एंड द लास्ट टर्म इज 106, और लास्ट टर्म कौन सा है, उसके अंदर टर्म कितना है, 50 टर्म है। तो A50 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 106। और आपको कैलकुलेट करना है कि 29th इसका टर्म क्या होगा। तो ये ठीक है, इसको अभी निकालेंगे, बट यहाँ पर से हम अपना क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख लीजिए, सबसे पहले थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं, A+2D इक्वल टू 12, और 49th वाले क्या, इसको क्या लिखेंगे, A+49D इक्वल टू 106। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसके नीचे लिख लेता हूँ इसे, +49D इक्वल टू 106। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ओके, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा हमारे यहाँ पे, हो जाएगा -47D इक्वल टू माइनस इसमें कर लीजिए, तो माइनस करके ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 106 में से आपको 12 माइनस करना है, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 एंड 9 94। ओके, 94 आ चुका है। तो डी की वैल्यू निकालेंगे, तो डी की वैल्यू आ जाएगी -94/-47 दिस इक्वल टू 2। डी की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब डी की वैल्यू जो हमारे पास आ गई है, तो अब ए की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। इस डी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल दीजिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारे पास A+2D इक्वल टू 12। यहाँ डी की वैल्यू रख लेते हैं, तो A+2 × 2 इक्वल टू 12। सो A+4 इक्वल टू 12, एंड द वैल्यू ऑफ A इक्वल टू 8। वैल्यू ऑफ A इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया। अब क्वेश्चन से हमें क्या क्या आ गया है कि 29 टर्म क्या होगा। तो 29 टर्म क्या होता है, इसको लिखते कैसे हैं, तो 29th टर्म ऑफ ए पीज, तो ये हो जाएगा A+28D, एंड ए की वैल्यू हमारे पास है 8+28 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू हमने अभी निकाली है, डी की वैल्यू है 2, तो 8+56 दिस इक्वल टू 64। तो ये हमारा निकल चुका है कि जो 29th टर्म है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 64। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बट इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत बार। तो आप ध्यान से देख लीजिए कि मैं किस तरीके से इन क्वेश्चन को बता रहा हूँ। तो इसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक अपनी आज की वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करेंगे। तो इसी तरीके से ईजी तरीके से मैथ्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।